मित्रों, सनातन सोच में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारे धर्मशास्त्रों में भगवान शिव और देवी सती के प्रेम के बारे में काफी विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान शिव को देवी सती के बिना शव की संज्ञा दी जाती है, मतलब सती के बिना शिव अधूरे है। सती को शिव की अर्धांगिनी भी इस कारण ही कहा जाता है। आखिर क्यों इतनी अनोखी है शिव सती की प्रेम कहानी? जानने के लिए पूरी वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि आगे आने वाली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मित्रों, प्रस्तुति आरंभ करते हैं। मित्रों, शिव सती का वियोग समय निकट आ गया था। ये मात्र सिर्फ दो शरीरों का वियोग नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य से उसका तेज, हवा से उसका वेग, चांद से उसकी चांदनी, समुद्र से उसकी गहराई, पर्वत से उसकी ऊंचाई, अग्नि से उसकी तपन का वियोग हो रहा था। शिव अपने हाथों में सती के शरीर को पकड़े हुए थे। वो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते थे। सती की हर एक दर्द भरी आह शिव के हृदय में हजारों घावों को उत्पन्न करती और उन्हें बार बार उस कटु क्षण का स्मरण कराती जब वो सती की रक्षा नहीं कर सके। ये बात उनके मन को कचोट रही थी, लेकिन समय के चक्र के सामने ईश्वर की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। अब शिव के सामने था सिर्फ सती से वियोग का महान दुख और पीड़ा। इस दुख और पीड़ा के गहरे समुद्र में शिव लगातार डूबते जा रहे थे। वो इतनी गहराई में जा चुके थे कि उम्मीद की सूर्य रूपी किरण भी उन तक नहीं पहुंच पा रही। सती भी अपना शरीर जिंदगी भर शिव के हाथों में ही रखना चाहती थी। सती को वो सारे मधुर क्षण स्मरण हो रहे थे जो उसने शिव के साथ बिताए थे। उसका भी शिव के वियोग से रो रहा था। वो शिव में स्वयं को समाहित करना चाहती थी, लेकिन यह अब संभव नहीं था। उसका अंतिम समय आ गया था। वो अब सिर्फ शिव की स्मृतियों को अपने अंतर्मन के किसी कोने में हमेशा के लिए बसा लेना चाहती थी। शिव स्वयं को इसके लिए दोषी मान रहे थे। क्रोध के मारे उनका शरीर वियोग की गहन अग्नि में जल रहा था। इस शरीर को शीतल करने का एकमात्र साधन थी सती, जो अब धीरे धीरे उनसे दूर हो रही थी। शिव भी सती रूपी शीतलता के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन अब वो शीतलता स्वयं ही अनंत काल के लिए शीतल हो रही थी। सती शिव के वियोग की स्थिति उसी प्रकार हो रही थी जैसे धरती अंबर का वियोग, चांद चकोर का वियोग, समुद्र के दो किनारों का वियोग, शरीर से आत्मा का वियोग, अर्थात एक दूसरे के बिना उनका अस्तित्व भी नहीं है। फिर भी वो अब इस जन्म में कभी एक नहीं हो सकते। आखिर वो घड़ी भी आ गई जब समय भी अपने महान दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था। सती का शरीर शिव के हाथों से हमेशा के लिए दूर जा रहा था। शिव की रुदन पीड़ा से ब्रह्मांड भी स्वयं को निस्सहाय महसूस कर रहा था। शिव के वियोग की गहरी दशा के सामने संपूर्ण चराचर की शक्ति भी शक्तिहीन हो गई थी। सती के बिना शिव मात्र शून्य थे। उस शून्य की वृत्ताकार परिधि में शिव को अब अकेले ही अनंत सफर की दूरी तय करनी थी। उस अनंत सफर की कल्पना मात्र से ही शिव का मन सिहर उठता, क्योंकि उस सफर में अब सती का साथ नहीं था। शिव के प्रत्यक्ष होने का प्रमाण सती ही थी। जब प्रमाण ही अप्रत्यक्ष हो गया तो प्रत्यक्ष भी अप्रमाण हो गया। उसके बाद मित्रों, सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने वैराग्य को अपना लिया। शिव की यह हालत देखकर सभी देवता चिंता में पड़ गए। इसलिए सभी देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की कि वह पार्वती का रूप लेकर फिर शिव के जीवन में आए। मां दुर्गा ने सभी देवताओं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए मां दुर्गा ने हिमाचल के राजा पर्वत के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती की तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। अंत में सभी देवताओं ने मिलकर शिव का विवाह पार्वती के साथ संपन्न कराया। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।